हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है लगभग 3650 प्रश्न है, जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जेई की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और यह एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, वही क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग इस क्लास से बने रहें, और इसका हम 1 मिलियन व्यूवर्स इसका हम टारगेट रखते हैं कि इस पर 1 मिलियन व्यूवर्स आएंगे। और आप लोग का काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहता है। तो चलिए, ललन टॉप क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आगाज़ करता हूं, आप लोग इस क्लास से जुड़ जाइए और एक बार आप इस सेशन से शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें 3650 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो पीछे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में है, तो आप लोग जल्दी से जुड़े रहिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, इन सभी प्रश्नों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां और कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहला सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। बिहू जो है वह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा, और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा, हमें बार बार नहीं कहना पड़े। और यह क्लास आपका ललन टॉप क्लास है, पहली बार वीडियो लंबी होने जा रही है, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगे बेयर्ड ने। जॉन लोगे बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857
इस विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले व्यक्ति मंगल पांडे हैं। तो मंगल पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो आपके ऑनलाइन एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव जी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। बहुत ईजी प्रश्न है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। समाधि स्थल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसे याद रखिएगा। और यह आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखा, जिनका नाम कौटिल्य भी है। विशाख दत्त भी इन्हीं को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय के देश का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का जो है वह ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। कहीं कहीं आपके ऑप्शन में 1912 भी होता है, तो अगर 1911 नहीं रहे तो 1912 आपका सही होगा, लेकिन 1911 और 1912 दोनों रहे तो 1911 वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका बाघ है। तो अभी तक हम लोग 51 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी 50 लोग ही देख रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये लोग इजी क्वेश्चन है, कुछ इजी भी क्वेश्चन है, तो इससे काम नहीं चलने वाला। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मन लगे और आपका भी मन लगे। तो आप कम से कम 1001 के अगर आप लाइव लाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप लोग इस वीडियो को जितने भी ग्रुप में हैं, सोशल मीडिया पर जहाँ भी हैं, वहाँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। और यह क्लास CHSL, GD, MTS, CPO सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को मिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2।
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। आगे है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी हम आपको बताए हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस छोड़कर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है वह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड जो है वह राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। आगे है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है वह हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यह भी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय भाग से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वह हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टेजन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टेजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, दूरबीन का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में, जो बम्बई से थाने तक चली थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे वह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी, और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली जो थे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश इस समय UNO के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 जो देश हैं वह सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अगर आप लोग याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। वान की मून जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए UNO के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, लेकिन सबसे लास्ट वाला देश कौन सा बना था? तो दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो होता है वह बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, कितना बार पूछा जा चुका है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति अभिनव बिंद्रा है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो आपका 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 10 दिसंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध है? तो मुर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की जो प्रसिद्ध भैंसे की जो नस्ल है वह मुर्रा है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर होता है? 44 कितना वर्ग किलोमीटर है? सॉरी दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन ठीक से आप लोग पढ़ लीजिए। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। चीन देश की जो स्थल सीमा है वह सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। जब बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट होने लगे तो यह तूफान का तूफान आने की संभावना रहती है। तो तूफान का हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अभी तक हम लोग 104 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक बहुत कम है। तो आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा। लाइव चैट शुरू है, आप लोग लाइव चैट में हमें अपनी सलाह जरूर दीजिएगा। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार भारतीय मरुस्थल का नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व में। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। एक नारा आप लोग याद रखिएगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? नारा ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी जो है वह हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारी आकाशगंगा का नाम जो है वह मिल्की वे भी है और दुग्ध मेखला भी है। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहे उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्टन जो था वह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वह एथेंस में हुआ था 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में भारत जो है वह 8 बार स्वर्ण पदक हॉकी खेल में जीता था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है,
सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में होंगे। सन 2019 में जो ओलंपिक खेल होंगे वह टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। साइना नेहवाल किस खेल से संबंध रखती है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णा मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रश्न देख लेते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस की कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। गुर्दे जो हैं वह यूरिया को रक्त से फिल्टर करते हैं। मानव शरीर के अंदर किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई। भारत रत्न जो बिस्मिल्लाह खां थे वह शहनाई वादक थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। या एनटीपीसी में कल ही पूछा गया था कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस से। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री था। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको ताबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। पीलिया जो है वह यकृत या लीवर रोग है। अगला प्रश्न है कि द्रव सभी दिशा में समान दाब डालती है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह तो सभी जानते हैं कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करती है, यह नियम पास्कल का नियम है, तो इसे पास्कल का नियम हम लोग कहेंगे। अगला है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। और 150 नंबर प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यह तो पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछा जाएगा, लेकिन बहुत इजी प्रश्न है तो इस पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं देते हैं, लेकिन इजी प्रश्न ही आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग की संख्या बहुत कम है, 1-2 आदमी वीडियो देख रहा है, इससे काम नहीं चलने वाला। तो 3650 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए थे, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति देखकर आगे बढ़ने की अब हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग को पहले ही बताया गया था कि अनाउंसमेंट पहले के वीडियो में भी कर चुके थे कि आप लोग बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन आप लोग बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और आप कमी कहाँ हो रहा है, आप सबसे पहले बताइए कि कमी कहाँ हो रहा है। एक एक प्रश्न गिने चुने हैं, ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें कमी कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन में कमी क्या हो रहा है जो आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हम 150 ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर इसका पूरा प्रश्न करवाइए, तो लर्न टॉप फिर से आपके लिए हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक इतना ही प्रश्न
रहने दीजिए, हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो इसलिए ज़्यादा बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो 150 प्रश्न इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर 360 3650 प्रश्न अगर आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए कि सर पूरा क्वेश्चन वाल का वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए, तो हम अपलोड जरूर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।